तो चलिए आज एक बहुत ही वायरल हॉरर कहानी को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में डर पैदा होता कैसे है। पूरी कहानी ना बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या कोई सपना आपको सच में फिजिकली चोट पहुंचा सकता है? मतलब एक ऐसा सवाल जो हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे ही मिटा देता है। तो कहानी हमें ले चलती है अलीना के पास। वो एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में है और ये उसकी पहली रात है। एक नई जगह, अनजान लोग और माहौल में एक अजीब सा डर। बात यह है कि अलीना स्कॉलरशिप पर आई है और इस नए माहौल में वो काफी अकेला और कह सकते हैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। और अक्सर डर की शुरुआत इसी अकेलेपन और घबराहट से होती है। और उसकी रूममेट है मरियम, जो थोड़ी अमीर और घमंडी टाइप की लड़की है। तो इन दोनों के बीच की जो खामोशी है ना, वो कमरे के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तो कमरे में एक बेचैनी तो पहले से थी ही, लेकिन अब रात की शांति टूटने वाली है। अब कहानी में कुछ सच में अजीब और डरावना होने वाला है। तो रात के 11 बज रहे हैं। अलीना सोने की कोशिश में है, तभी जोर से शीशा टूटने की आवाज आती है। कुछ मिनट बाद वही आवाज फिर से गूंजती है और फिर करीब 10 मिनट की खामोशी के बाद एक बार फिर से वही आवाज। अब देखिए, अलीना का दिमाग तुरंत इन आवाजों का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगता है। शायद ये सिर्फ उसका वहम है, या फिर मरियम उसे डराने की कोशिश कर रही है। होता है ना, हॉस्टल में कोई आम सा मजाक होगा। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आता है। अलीना उठती है और टूटे हुए शीशे के टुकड़े ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। अब उसके दिमाग में जितने भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस थे, सब फेल हो जाते हैं। और तभी आवाज एक बार फिर गूंजती है, लेकिन इस बार जगह अलग है। ये आवाज बाथरूम के शीशे से आ रही थी। अब ये तो पक्का था कि ये कोई मजाक नहीं है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि हकीकत बन जाता है। अब हम सीधा अलीना के उस भयानक सपने में जा रहे हैं। सपने की शुरुआत ही एक चीख से होती है। अलीना अपनी रूममेट मरियम की तरफ मुड़ती है और जैसे ही उसका चेहरा देखती है, बस चीख पड़ती है। मरियम का चेहरा पूरा खून से सना हुआ है और वो मर चुकी है। और तभी कमरे में एक और साया नजर आता है, एक नकाबपोश आदमी जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। इसके बाद शुरू होती है जान बचाने की भागदौड़। वो नकाबपोश आदमी कॉरिडोर में अलीना का पीछा करता है। उसकी सांसें किसी जानवर की तरह भारी हैं। वो अलीना पर 2 बार हमला करता है और दूसरे वार में उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और फिर सब कुछ शांत। सुबह हो चुकी है, रात का आतंक मानो खत्म हो गया है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। मरियम की आवाज उसे जगाती है, अलीना उठ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है। एक पल के लिए अलीना को लगता है कि चलो सब ठीक है, वो बस एक बुरा सपना था। अलीना एक राहत की सांस लेती है, मरियम को गले लगाती है और उसे अपने उस भयानक सपने की पूरी कहानी बताती है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही अलीना की नज़र अपने घायल हाथ पर पड़ती है, उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था। उसके हाथ पर ठीक वही जख्म था। इस खौफनाक सच्चाई के बाद अलीना सिर्फ एक ही फैसला करती है। वो उसी वक्त हॉस्टल छोड़ देती है। ये हॉस्टल में उसका पहला और आखिरी दिन था। पर कहानी एक डरावने सवाल पर खत्म होती है। सोचिए, अगर अलीना उस रात वहां रुक जाती, तो दूसरी रात उसका क्या इंतजार कर रहा था? शायद इसका जवाब उस सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक होता।